हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडो मेहिकाना व्लॉग। आज मैं अपने सभी फ्रेंड्स को बताने जा रहा हूँ कि जो इंडिया के वीज़ाज़ हैं रिज्यूम हो गए हैं, बट उसमें से कौन कौन से वीज़ाज़ अभी सस्पेंडेड हैं, कौन से गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि अभी ई बिजनेस वीज़ा, ई कॉन्फ्रेंस वीज़ा, ई मेडिकल वीज़ा और ई मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा ही रिज्यूम हुए हैं। जो ई टूरिस्ट वीज़ा है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है ड्यू टू कोविड। जो भी फ्रेंड्स इंडिया आना चाहते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, अगर उनकी कोई कॉन्फ्रेंस है उसके लिए, अगर उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कराना है इंडिया से, उसके लिए आपने जो वेबसाइट ओपन करनी है वो है indianvisaonline.government.in। इसका जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाउ टू अप्लाई ई मेडिकल वीज़ा। जब आप ये वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा अप्लाई हेयर फॉर ई वीज़ा। अब मैं आपको ये स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले ये मांगेगा पासपोर्ट टाइप, जो कि हमारे फ्रेंड्स का मोस्टली ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी भरनी है, जो कि अपनी कंट्री। उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपने कौन से एयरपोर्ट पे आना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और आपने एक्सपेक्टेड इंडिया में कब आना है। और इसमें देखिए आपको ये पूछेगा कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। जो देखिए ई मेडिकल वीज़ा, ये शॉर्ट टर्म ई मेडिकल वीज़ा होता है जो कि 60 डेज़ के लिए वैलिड होता है। जैसे आप ई वीज़ा पे क्लिक करोगे तो ये आपसे कहेगा कि शॉर्ट टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ। और उसके बाद अगर आपने बिजनेस वीज़ा पे आना है तो आप बिजनेस वीज़ा पे देखोगे तो इस पर आपसे पूछेगा आपने क्या करने आना है। इंडस्ट्रियल बिजनेस अपना सेटअप करने आना है, या आपने कुछ परचेज़ करने आना है, या आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है उसके लिए आना है। और इसके बाद आता है ई कॉन्फ्रेंस वीज़ा। देखिए गाइस, जो ई कॉन्फ्रेंस वीज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके पास गवर्नमेंट से जो कोई अगर सेमिनार हो या फिर कोई ट्रेनिंग हो, उन्हीं को ही मिलता है। और उसके बाद आता है आपका ई मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा। जो ई मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा होता है वो सिर्फ उनको मिलता है अगर आपका कोई रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन इंडिया में एडमिट है, आपने उसको देखने जाना है। और हम अप्लाई करने जा रहे हैं ई मेडिकल वीज़ा। देखिए गाइस, जब हम ये सब फिलअप कर लेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपकी कलर फ़ोटो स्कैन, उसके बाद आपके पासपोर्ट की डिटेल और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, और उसके बाद एक लेटर जो कि आपको डॉक्टर लिख के देगा कि आपको इंडिया में क्यों आना है, क्या ट्रीटमेंट करवाना है, वो सारी डिटेल्स। अब देखिए गाइस, हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी आपसे आपका जो परमानेंट एड्रेस मांगेगा। देखिए गाइस, यहाँ पे जो भी डिटेल्स मैंने भरी हैं वो एक टेम्परेरी डिटेल्स है, आपको सिर्फ बताने के लिए। इस पे आपका ये प्रेजेंट एड्रेस मांगेगा जहाँ पे आप रह रहे हो। उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस है वो आपसे मांगेगा। उसके बाद ये आपके फादर और मदर की डिटेल मांगेगा। और उसके बाद ये मांगेगा आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। उसके बाद ये आपसे मांगेगा कि आपकी जो फैमिली है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो पाकिस्तान से बिलोंग तो नहीं करते। उसके बाद ये आपसे आपकी जो डिटेल मांगेगा कि आपका प्रोफेशन क्या है। उसके बाद अगर आप कोई मिलिट्री से हो तो आपने उसकी यहाँ पे डिटेल भरनी है। देखिए गाइस, हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये आपसे आपकी डिटेल्स मांगेगा कि आपने कौन से वीज़ा पे आना है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, आपने ई वीज़ा पे आना है, जो ई मेडिकल वीज़ा है। कौन सी जगह पे आना है, आपने लाइक ई वीज़ा में जो आपने ट्रीटमेंट करवाने आना है कौन सी जगह, कौन से सिटी में है। जैसे मैंने आना है न्यू दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे भर दिया न्यू दिल्ली। और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका कोई होटल वगैरह या कोई कमरा बुक है, या जो आपने रूम कुछ बुक करवाया है, येस और नो में आपने बताना है। उसके बाद ये आपसे आपका हॉस्पिटल का पूछेगा, कौन से हॉस्पिटल में करवाना है, और उसका एड्रेस क्या है, उसकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो कि आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। अगर आपने कहीं और स्टेट में आना है जिसका आपको नाम नहीं पता तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो या मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो। उसके बाद ये आपको ड्यूरेशन बताएगा। जैसे आपने 60 डेज़ के लिए आना है, ट्रिपल आपकी एंट्रीज होंगी, आप लाइक 3 बार 60 डेज़ में आ जा सकते हो। और जैसे आपने फर्स्ट मेंशन किया था कि आपने न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे आना है,
तो आपको पूछेगा कि आपने कौन से एयरपोर्ट से वापस जाना है, और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने कभी इंडिया विज़िट किया है, येस और नो में आपने एग्जैक्ट बताना है। और उसके बाद आपको ये पूछेगा कि आपका कभी वीज़ा इंडिया के लिए रिफ्यूज़ हुआ है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने जो लास्ट 10 साल में कौन कौन सी कंट्री विज़िट की है। अगर आपने कोई भी कंट्री विज़िट की है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। और उसके बाद गाइस ये आपसे पूछेगा कि सार्क कंट्रीज़ जो होती हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ होती हैं, उसमें से आपने कौन सी कंट्री में विज़िट किया है, येस और नो में बताना है। अगर किया है तो येस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आपसे ये मांगेगा रेफरेंस जो कि एक इंडिया का चाहिए और एक मैक्सिको का। गाइस जो भी आपने अपनी डिटेल भरनी है इसमें, जिसका भी नाम भरना है, तो आप उनको ये ज़रूर बता दीजिए कि आपको इंडियन एम्बेसी से कॉल भी आ सकती है फॉर वेरिफिकेशन। हम आगे हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब आपसे ये पूछेगा कि आप कभी अरेस्ट हुए हो अपनी कंट्री में, और आपको कभी इंडिया से रिफ्यूज़ किया है एंट्री, और कभी डिपोर्ट किया है, और आप कभी कोई क्राइम में इन्वॉल्व थे, और आप कोई भी साइबर क्राइम में या कुछ भी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व थे, और आपने कभी कोई असाइलम वगैरह अप्लाई किया है किसी और कंट्री में, तो ये आपसे सारी डिटेल मांगेगा। आपने येस और नो में जो कि करेक्ट इन्फो इनको बतानी है। अब देखिए आपसे आपकी जो फ़ोटो मांगेगा, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको एक स्कैन फ़ोटो चाहिए जो JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और जिसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पे आप देख सकते हो। और हम अब कर रहे हैं फ़ोटो अपलोड। गाइस देखिए, अब हमने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है। अब ये नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए। अब देखिए ये आपसे मांग रहा है आपकी जो पासपोर्ट की फ्रंट डिटेल्स हैं, जिसमें आपका नाम और सारी डिटेल्स मेंशन होती है। और उसके बाद ये आपसे मांग रहा है लेटर फ्रॉम हॉस्पिटल, जिसमें आपको डॉक्टर ने अपनी सारी डिटेल्स बताई होगी, ट्रीटमेंट का आपका जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या आपको ट्रीटमेंट करवाना है इंडिया से, वो आपको सारा इसमें मेंशन किया होगा। गाइस आप देखिए कि इसके नीचे भी आपको एक स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स हैं कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए। उसके बाद PDF में होने चाहिए, और कोई भी PDF 300 KB से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और जो भी आप पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करोगे उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एक्सपायरी डेट सब कुछ मेंशन होना चाहिए। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट होता है तो आपको वो आपकी ईमेल आईडी पे इन्फॉर्म कर देंगे, और आप उसको री अपलोड कर सकते हो। और इसके बाद गाइस आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। और इसके बाद आपसे ये मांगेगा गाइस पेमेंट डिटेल। पेमेंट जो होती है वो कंट्री बाय कंट्री वरी करती है। लाइक मैक्सिको से जो इंडिया का है वो है $85, जो आप अपने कार्ड से पे कर सकते हो। और उसके बाद विदिन 72 आवर्स में आपको गाइस कॉल आएगी आपके डॉक्टर को, आपको और आपके जो रेफरेंसेस हैं उनको, और आपसे पूरी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स में आपको रिवर्ट आ जाएगा आपका वीज़ा ग्रांटेड है और रिजेक्ट है। जो मैंने हाईलाइट किया अभी, ये आपका ट्रैकिंग नंबर होता है, जिससे आप अपना वीज़ा आप ट्रैक कर सकते हो। और गाइस इसके बाद अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोई भी वीज़ा के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसकी जो डिटेल्स है मैं आप अपनी वीडियो के एंड में आपको मेंशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए।